अमेरिका का कोई सपना जो है वो तोड़ दिया है। एक्चुअली ट्रम्प को साउथ एशिया में चाहिए था भारत के रूप में एक इजराइल। नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प ने भारत पर एक बार फिर 25% टैक्स और लगा दिए हैं। अब ये बढ़कर 50% हो गए हैं। क्या ट्रम्प ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं? यदि ट्रम्प ये सोचते हैं कि ऐसा करने से इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर देगा, तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। अब ट्रम्प वही कहावत दोहरा रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका के अंदर ही ट्रम्प का काफ़ी विरोध हो रहा है। एक अमेरिकी एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रशासन ने भारत के साथ लेन देन का रिश्ता कर लिया है, बस सौदेबाजी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। भारत हमेशा अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच एक संतुलन का काम करता आया है। दूसरी ओर चाइना भी रशिया से तेल लेता है और एक आंकड़े के अनुसार जब से रशिया और यूक्रेन की वार जो शुरू हुई है, तब से चाइना इंडिया ने काफ़ी डिस्काउंटेड जो तेल है वो रशिया से लिया है। आखिर उन्हें भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, कैसे करेंगे बिना ऑयल के काम। तो आइए दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं कि चाइना और इंडिया ने 2022 से जो यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई, कितना तेल जो है इन्होंने खरीदा। चाइना ने 2022 में 1.72 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो है खरीदा और भारत ने सिर्फ 0.65 जो है मिलियन बैरल पर डे ऑयल वो खरीदा था। 2023 में चाइना ने 2.14 मिलियन बैरल पर डे ऑयल खरीदा और भारत ने 1.66 मिलियन बैरल पर डे ऑयल खरीदा। 2024 में चाइना ने 2.17 मिलियन बैरल पर डे ऑयल खरीदा और भारत ने 1.76 मिलियन बैरल पर डे जो ऑयल है वो खरीदा था। 2025 में शुरुआती 3 महीनों की बात करूं तो चाइना ने अभी तक 1.9 मिलियन बैरल पर डे ऑयल खरीदा और भारत ने 2.52 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो है खरीद लिया है। इससे यह पता चलता है कि चाइना इंडिया से ज़्यादा तेल लेता है आंकड़ों के अनुसार। फिर ट्रम्प ने इंडिया पर ही इतना ज़्यादा टैक्स को लगा दिया। इंडिया ने उसे ट्रम्प का एक धोखा कहा है और एक दोहरा जो मापदंड अपना रहे हैं वो बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका खुद रशिया से लगभग 3.5 अरब डॉलर का जो सामान है वो रशिया से हर साल वो लेते हैं। ट्रम्प हर समस्या का जो हल वो तुरंत चाहते हैं, तुरंत उसका हल चाहिए उन्हें मिल। वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि इंडिया, चाइना और रशिया के करीब और आ गया तो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होगा। इंडिया जहां पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और जैसे तैसे ट्रम्प इंडिया के प्रति सख्त होते जा रहे हैं और वही है कि इंडिया जो है चाइना की तरफ झुकाव उनका बढ़ता जा रहा है। ट्रम्प इंडिया जैसे बड़े मुल्क को एक ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, कैसे उनको झुका सकते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जैसे मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इस मंथ के एंड में मोदी जो है एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो नए 25% टैक्स अमेरिका ने हम पे लगाए हैं वो उसको उन्होंने एक विंडो भी खोल दी है 21 दिन बाद उनको इम्प्लीमेंट होंगे। मतलब कि ट्रम्प ने इंडिया की नेगोशिएट करने के लिए टाइम भी दे दिया है। एक्सपर्ट इंडिया को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ट्रम्प से सीधी बात क्यों नहीं करते। मोदी को बोल रहे हैं कि आप सीधी बात करिए ट्रम्प से, तो वो करना चाहिए, पर ऐसा मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं ये वो करेंगे नहीं करेंगे। समस्या इंडिया के साथ ये भी हो रही है कि अमेरिका का कोई यहाँ इंडिया के अंदर कोई स्टेइंग एम्बेसडर दिल्ली में नहीं है। उनका जो चार्ज अफेयर्स जिनका नाम जार्गन एंड्रयूज है वो संभाल रखा है, तो उनसे वो सीधी और ज़मीनी बात जो है उनसे वो भी इंडिया जो है कर नहीं पा रहा है। इस महीने अमेरिका की ट्रेड टीम भी भारत आ रही है अभी, लेकिन एक रिपोर्ट्स बता रही हैं, न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प ने अभी फ़िलहाल उसको जो ट्रेड डील की बात हो रही है उसको होल्ड कर दिया है। तो दोस्तों इंडिया के आने वाले जो कुछ हफ्ते होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अमेरिका डेलीगेशन के बाद मोदी चाइना जा सकते हैं और प्रेसिडेंट पुतिन भी भारत आ रहे हैं। ये मान के चलिए कि बड़ा ही डिप्लोमेटिकली बड़ा एक वेस्ट जो है वो टाइम आने वाला है भारत के लिए, वो चल रहा है। क्या ट्रम्प इंडिया को सबसे कमज़ोर कड़ी मानते हैं
जो रशिया से तेल ले रहे हैं। चाइना भी ले रहा है, चाइना पे इतना टैक्स नहीं लगाया। तुर्की भी है, तुर्की भी इतना टैक्स नहीं लगाया। तुर्की जो है कोई अमेरिका का एक साथी है, एलाई है वो मिडिल ईस्ट में, और एक नाटो का भी एक मेंबर है। लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया भी तो उसका एक क्वाड में एक मजबूत एलाई है, और इंडो पैसिफिक में भी जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी है उसमें भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बिना इंडिया के अमेरिका पूरी कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बात कुछ और है दोस्तों। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी ने अमेरिका का कोई सपना जो है वो तोड़ दिया है। एक्चुअली ट्रम्प को साउथ एशिया में चाहिए था भारत के रूप में एक इजराइल, जो भारत नहीं बन पाया। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था कि भाई क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाए, हिंदुस्तान ने मना कर दिया। ना ही भारत ने ब्रिक्स छोड़ा, अमेरिका ट्रम्प उसके भी खिलाफ है। और ना ही रशिया से तेल लेना बंद किया, अमेरिका उसके भी खिलाफ है। और ना ही एक मजबूती से इंडिया चाइना को कंटेन कर पाया, जो ये भी एक अमेरिका का ख्वाब है। जैसा हिंदुस्तान करता लेकिन वो कर नहीं पाया। तो दोस्तों एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनेगी आगे चल के, क्या होगा कैसे होगा। तो मैं ये जो बात होगी आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या भारत रशिया और चाइना कैंप में जा सकता है, यदि गया तो क्या होगा, और इसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।